पाकिस्तान मदद कैसे करेगा? पाकिस्तान खुद बाहर से मदद ले रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरान सब बाहर भाग रहे हैं पैसे लेके। पाकिस्तान किसी की मदद कर नहीं सकता। पाकिस्तान की हुक्मरानी आपस में लड़ रहे हैं हुक्मरान, वो किसको क्या देखें? वो अपने मुल्क को देखेंगे किसी बाहर के मुल्क को? उनको अपनी सीट के लिए तरफानी पड़ी। वो कहता है जरदारी कहता है मैं आ जाऊँ, नवाज शरीफ कहते हैं हम आ जाएँ, इमरान खान कह रहा है मैंने कुर्सी नहीं छोड़नी, वो उसकी कुर्सी खींचने की टांगे खींच रहे हैं। वो कैसे मदद करेंगे? उनका के हवाले से नहीं, मदद करने के हवाले से। मदद करने के हवाले से यार हम एक्चुअली ना मदद दुआओं से ही कर सकते हैं। अगर इंटलेक्टली गए ना तो हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें देते हैं ना तो ये ना हो कि हमारा जो पहले मुल्क जो चल रहा है वो और डाउनग्रेड हो जाए। तो जी पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडिया सभी को लोन देने लग गया। भाई जब इंडिया ने श्रीलंका को 7700 करोड़ रुपए का लोन दिया तो पाकिस्तान हिल गया, बोला यार इंडिया के पास इतना पैसा कहां से आ गया जो सब दूसरे देशों को लोन दे रहा है, क्या इंडिया हमें भी लोन दे सकता है? तो पाकिस्तान के लोगों से देखने वाले उनके रिएक्शन, जब उन्हें पता लगा कि इंडिया दूसरी कंट्रियों को लोन दे रहा है और पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके इंडिया के सामने जाएगा तो क्या रिएक्शन उनके रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि श्रीलंका में जो बुढ़ान आया हुआ है इस टाइम यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, सर इंडिया ने श्रीलंका को 7,700 करोड़ का लोन दिया है। क्या श्रीलंका में इस पैसे की वजह से बुढ़ान खत्म हो सकता है? जी मुझे लगता है कि इमदाद अगर किसी की जाए, किसी मुल्क की, अपने किसी भी हमसाया मुल्क हो या कोई भी ऐसी कंट्री हो जो आपसे थोड़ी डाउनफॉल में चल रही हो, और अगर आपके पास वसाइल है ऐसे कि आपको अपनी इकॉनमी में फ़र्क ना पड़े कुछ पैसे देने से, तो सपोर्ट करना चाहिए किसी भी कंट्री को। ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिया है इस मुतल्लिक, और हो सकता है कि उससे श्रीलंका के कुछ ना कुछ मसाइल तो हल हो जाए। इंडिया ने 7,700 करोड़ रुपया जो है वो लोन दिया है श्रीलंका को, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है। देखें अगर इंडिया जैसे मुल्क जो है वो अगर हेल्प आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यार पाकिस्तान को इस रिलेटेड सोचना चाहिए। और इसमें सेकंड रीज़न ये भी है कि अगर हम इस बारे में सोचते भी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक टॉपिक तो ये है जो कि हम अगर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते भी हैं कि यार हमें भी चाहिए कि हम भी बढ़ चढ़ कर उनके साथ ताउन करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है उससे हमारे अपने मुल्क के एक्सपेंस नहीं क्लियर होते। तो लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए था। पाकिस्तान मदद कैसे करेगा? पाकिस्तान खुद बाहर से मदद ले रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरान सब बाहर भाग रहे हैं पैसे लेके। पाकिस्तान किसी की मदद कर नहीं सकता। पाकिस्तान की हुक्मरानी आपस में लड़ रहे हैं हुक्मरान, वो किसको क्या देखें? वो अपने मुल्क को देखेंगे किसी बाहर के मुल्क को? उनको अपनी सीट के लिए तरफानी पड़ी। वो कहता है जरदारी कहता है मैं आ जाऊँ, नवाज शरीफ कहते हैं हम आ जाएँ, इमरान खान कह रहा है मैंने कुर्सी नहीं छोड़नी, वो उसकी कुर्सी खींचने की टांगे खींच रहे हैं। वो कैसे मदद करेंगे? उनका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, उनका ध्यान अपने मुल्क की तरफ है, अपनी सियासत बचाने की तरफ, अपनी सियासत की तरफ है उनका। उम्मीद करते हैं हम ऐसा होके हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। सर अगर हम इस जगह पे पाकिस्तान को देखते हैं, क्या पाकिस्तान मदद नहीं कर सकता उनकी? पाकिस्तान मदद कर सकता है। जो कंट्री खुद थोड़ा सा डाउनफॉल चल रही हो वो किसी को क्या हेल्प करेगी? जिसको खुद कुछ सरमाए की ज़रूरत जब पड़ती है तो वो IMF से जाके कर्जे ले लेते हैं। तो ऐसे मुल्क, ये ऐसा पाकिस्तानी जो मुल्क है ये कैसे दूसरे को अभी सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि जब वसाइल आपके ज़्यादा होना जी तो फिर आप किसी की हेल्प करें, ना कि ऐसा हो किसी की हेल्प करके अपने वसाइल भी कम कर दें, आप अपने लिए भी तकलीफ और आजमाइश का सबब बन जाए। तो ऐसी इमदाद से बेहतर है कि ना इमदाद की जाए किसी की। क्या इंडिया और श्रीलंका के इसके बाद रिलेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया के रिलेशन उसके साथ श्रीलंका के साथ मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है, हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर आपकी मजबूरी या ज़रूरत के तहत किसी आपके दोस्त अहबाब ने या किसी हमसाय मुल्क ने आपका ख्याल रखा हो ना, तो इंसान उसका बड़ा एहसानमंद रहता है। तो जो मुल्क एक क्राइसिस में चल रहा हो तो उसके लिए तो ये ऐसे है जैसे अंधेरे में रोशनी के बराबर। तो मुझे ये लगता है कि श्रीलंका को जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद अच्छे कर लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर में कल को इंडिया को ज़रूरत पड़ जाए तो श्रीलंका तब सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया को। इंडिया ने पीछे ड्रोन भी फेंका, इनको पता ही नहीं है। 3 दिन बाद उठ के जाकर कि इंडिया का ये तो मिसाइल आके गिरा है। अगर यही मिसाइल आबादी में गिर जाता तो कितनी हलाकतें हो जाती, तो इसके बारे में उनको पता ही कुछ नहीं है। 3 दिन बाद वो कह रहे हैं कि इंडिया ने तस्दीक किया है, गलती से गिरा गया। तो बहरहाल गवर्नमेंट को यही सजेशन है कि काइंडली उनके बारे में भी सोचें उनके बारे में, definitely। ताकि उनका वो मुल्क जो है वो दोबारा वैसे था जैसे पहले था वैसे हो जाए। डेफिनेटली देखें ना, उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, खाने का जरिया उनके पास क्या है? चाय की पत्ती है, कुछ नदर चीज़ें हैं उनके पास जिससे वो खाते पीते हैं, अपना सारा मुल्क चला रहे हैं। तो अब अगर उन पर थोड़ी सी मुश्किल आई है तो वो डेफिनेटली उनका तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो गया। तो इंडिया ने इसी वजह से उसको 7,700 का लोन दिया। तो देखें इस चीज़ पे हम इंडिया को बड़ा प्रेफर करते हैं कि उसने ये काम किया है। नेकी का काम है, कोई भी करे, इंसानियत के तौर पे। इंसानियत के तौर पे ये मैटर नहीं करता कि रिलीजियस क्या है, मैटर ये करता है कि आपके दिल में क्या है, कि आप अगले बंदे के साथ किस तरह ताउन कर रहे हैं, वो आपके साथ किस तरह चल रहा है, आप किस तरह चल रहे हैं। देखें ना, ये तो नहीं है कि वो यार हमारे खिलाफ है तो हम कहेंगे नहीं उसने मदद कर दी तो फिर क्या है? उसने काम अच्छा किया तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और इसमें यही है कि हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मुश्किल टाइम में उसने उसकी मदद की है। देखें ना, अगर मेरे पे कोई मुश्किल है तो आप अपने पे ले लें। आप अगर मेरे को थोड़ी सी हेल्प आउट करते हैं तो डेफिनेटली यार मैं तो आपके साथ ताउन करूँगा, डेड एंड तक करूँगा कि नहीं यार ठीक है। अच्छा, जो रशिया और यूक्रेन की वजह से, वॉर की वजह से ये जो दूसरे मुल्क जो है वो पिस रहे हैं,
महंगाई की वजह से कि बुड़ान की वजह से, जैसे श्रीलंका अब ये जो सिचुएशन हुई है इसकी, तो आपको लगता है कि ये वॉर जो है वो बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए? डेफिनेटली ये वॉर बंद होनी चाहिए। देखें, इससे सिर्फ एक आधे मुल्क का नुकसान नहीं है। देखें, 2 मुल्क इसमें पिस रहे हैं, और 2 मुल्क का मतलब है करोड़ों की तादाद में लोग, खरबों की तादाद में लोग। तो इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड वार जो है ना, अगर तो आप चाहते हो ना कि नेक्स्ट आपका फ्यूचर जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, अगर वो आप कहते हैं कि नहीं यार सिंसियर रहे हर बंदे के साथ, या फिर कोई ऐसा उनका ब्रॉड फ्यूचर हो जाए कि जिससे उनको पता होगा नहीं यार फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये हमें जंगे ये हमें ना ख़त्म करनी चाहिए, डेफिनेटली ख़त्म करनी चाहिए। सर, रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान जो है दुनिया में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन्फेक्ट आ रहा है? रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो मुझे एक तबाही की तरफ जाते हुए मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जंग तो होती है अपनी फतूहात के लिए। इंसान फतह के बाद भी अगर मज़ीद ही लड़ने के ऊपर ही मुसल्लित हो तो वो फिर वो अपना भी नुकसान कर लेता है और अपनी आने वाली जो नस्ल है उनका भी नुकसान कर लेता है, क्योंकि 2 ग्रोहों के दरमियान की लड़ाई को अरसा लग जाता है ख़त्म होते हैं। तो ये 2 मुल्कों की लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि इसकी तबाही बहुत ज़्यादा है। ऐसा होगा कि ये वर्ल्ड वॉर दोबारा जो 3 वर्ल्ड वॉर है उसकी तरफ ना चले जाए सिलसिला, मुझे जो नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो रशिया को थोड़ा होश के नाखुन लेने चाहिए और इस जंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। लड़ाई का जो हमेशा नुकसान ही हुआ, किसी को फ़ायदा आज तक किसी लड़ाई का हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि रशिया इस जो सिलसिले में ना अपने आप को बाज रखे, ना कि किसी और मुल्क को अपने मुखालिफ वो कर ले, क्योंकि ऐसे अगर रशिया ना रुका तो हो सकता है कोई और कंट्री जो है वो रशिया के मुकाबले में खड़ी हो जाए और उसे जो है वो लोहे के चने चबाना पड़े। सर, कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि लड़ाई दुनिया में कहीं भी हो जाए उसका एंड जो है वो सुलह ही होता है। तो अगर तो अपने मफाद के लिए लड़ी जाए, इज़्ज़त के लिए लड़ी जाए, तो अपने राइट्स के लिए लड़ी जाए, तो वो लड़ाई बेहतर है, ना कि एक ऐसी लड़ाई जिसका एंड ही समझ में नहीं आ रहा। देखना, एक लड़ाई जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़ी उसका भी एंड आपने देखा, आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा, तो इसका हल कोई नहीं मिला अमेरिका को। तो मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया के जो भी मुश्किलात जो जंग की मुसल्लत नज़र हो चुके हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि एक खुशहाल जो है जी वो मुल्क, एक खुशहाल घराना, खुशहाल नस्ल बनती है, और आने वाली जो नस्लें हैं हम वो चाहते हैं कि आज़ादी के साथ अपने अपने मुल्कों में जो है वो रहा करें। और हमारी दुआ है कि लड़ाई में है कुछ नहीं पड़ा तो अल्लाह पाक सबको जो है वो इत्तेफाक के साथ रहना नसीब करे। अमन आना चाहिए, लाजमी अमन आना चाहिए। अब देखें ना, यूक्रेन ने डायरेक्ट उनको बोला भी तो है कि अगर ये जंग वगैरह बंद नहीं करते तो उनके पास आखिरी हल क्या है, एटम चलाएंगे वो। उससे नुकसान किसका है? दोनों मुल्कों का। इधर से वो चलाएंगे, उधर से वो चलाएंगे। देखना तो पिसेगा कौन? अवाम, गरीब अवाम। अब ये नहीं हम कह सकते कि रशिया की अवाम गरीब है या यूक्रेन की अवाम गरीब है, गरीब ये नहीं है, लेकिन ये है कि देखें लोग कितने मरेंगे उससे, नुकसान कितना होगा इंसानियत का। है तो वो भी इंसान ना, ये नहीं फ़र्क पड़ता कि नहीं यार वो ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, जो भी है। बट पाकिस्तान को आप किस स्टेज के ऊपर देखते हैं इस हवाले से? पाकिस्तान को जंग के हवाले से नहीं, जंग के हवाले से नहीं, मदद करने के हवाले से। मदद करने के हवाले से यार हम एक्चुअली ना मदद दुआओं से ही कर सकते हैं। अगर इंटेलेक्टली गए ना तो हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें देते हैं ना तो ये ना हो कि हमारा जो पहले मुल्क जो चल रहा है वो और डाउनग्रेड हो जाए। तो ये है कि थोड़ा सा हमें, अगर जिधर हम इतना ज़्यादा एक्सपेंस ज़ाया कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जो भी है, तो थोड़ा बहुत हमें उनको भी करना चाहिए यार, देना चाहिए। भाई साहब का कहना हमारे पास देने के लिए सिर्फ दुआ है। पाकिस्तान सिर्फ दूसरे देशों को दुआ दे सकता है और मांगने के टाइम पे सिर्फ कटोरा लेके घूम जाते हैं, भाई पैसे हमें दे दो। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वीडियो का भाई मुझे तो ये लगा कि भाई साहब हमारे पास सिर्फ देने को दुआ है भाई, दुआ के सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं है, पानी तक नहीं है हमारे पास देने को, ठीक है। तो पाकिस्तान सिर्फ सबसे बड़ा कटोरा लेके रखता है, उसको सिर्फ भीख मांगने का काम है। और जब इन्हें पता लगा भाई इंडिया दूसरे देशों को लोन दे रहा है, क्या इंडिया हमें भी लोन दे देगा? हो सकता है पाकिस्तान लोन मांगने के लिए हमारे पास भी आ सकता है, लेकिन भाई 1 फूटी कोड़ी नहीं देंगे हम तुम्हें, ठीक है? 1 फूटी कोड़ी नहीं देंगे। कभी हमारे पास कटोरा लेके मजा आ जाना, अपने पापा चाइना के पास जाओ, ठीक है, उनसे मांगो अपना, वो देंगे तुम्हें, फिर तुम्हें लूटेंगे बाद में, 10 गुना करके लेंगे तुमसे। पैसा नहीं देंगे तुम्हारे ले जाओगे यहाँ से, खातूनों पातूनों को लेके जाएंगे वहाँ पे, अपनी आबादी बढ़ाएंगे वो लोग भी। तो भाई साहब आप लोगों को, व्यूवर्स गाइस, आप लोगों को कह रहा हूँ भाई, आपको वीडियो कैसी लगी और पाकिस्तान की जो दिल की धड़कनें आपको कैसी लगी भाई? जब ने पता लगा कि भाई इंडिया तो लोन देने वाला हो गया, भाई हम तो सिर्फ भिखारी थे, अब हमें इंडिया लोन देगा, हमें भी दे सकता है, दूसरे देशों को दे रहा हमें भी दे सकता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है यार? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आए, इतने अच्छे अच्छे सीन बाइट्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत लगती है यार इनके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया, अगर उसमें कुछ लाइक वाइक करके आप जो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। आपकी दिल की जो दुआ है वो हमें दे सकते हो कमेंट में। और बाकी कमेंट में अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना भाई, तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। जय हिंद यार, देखने के बाद बड़ा प्यारा लगता है, तो प्लीज़ यार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।